एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई नर्सिंग वंस अगेन। तो जैसे कि एग्ज़ाम हो चुका है, रिटन एग्जामिनेशन आप सभी का, आई होप कि रिजल्ट अच्छा रहे। तो उसके रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरव्यू। तो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू ऑल टू नो अबाउट द इंटरव्यू पैनल। और अगर आपको पता होगा कि इंटरव्यू पैनल कैसा होता है, कैसे इंटरव्यू होगा, कितने मेंबर होंगे, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। तो ये वीडियो उसी के लिए बनाई गई है। तो हम देखते हैं। एसएसबी इंटरव्यू फॉर एमएनएस एसएससी रिक्रूटमेंट। एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जैसे किसी भी इंडियन आर्मी में किसी भी ऑफिसर की कमीशनिंग होती है तो उनके इंटरव्यू को बोलते हैं एसएस बोर्ड इंटरव्यू। देन इंटरव्यू में क्या होता है, 6 to 7 मेंबर्स होते हैं, 8 भी हो सकते हैं, जो कि एक राउंड टेबल की एक साइड या सी शेप की टेबल होती है उस पर बैठे होंगे और आपको 5 या 6 फीट की डिस्टेंस पे एक चेयर पे बैठना होगा। तो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे फॉर इंटरव्यू। तो ऐसा थोड़ा सिनेरियो होगा जिसमें आपको बैठना होगा। देन नेक्स्ट इंटरव्यू पैनल। तो इंटरव्यू पैनल में कौन कौन होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 6 to 7 मेंबर्स होते हैं, कभी कभी 8 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। उसमें कौन कौन होगा, एक 1 MNS ऑफिसर ऑफ रैंक अबव कर्नल पोस्टेड इन हेडक्वार्टर। तो इंटरव्यू पैनल में मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं और नर्सिंग ऑफिसर होते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर्स में एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर होंगी, जो कि बहुत ही सीनियर ऑफिसर होते हैं, जिनकी रैंक ब्रिगेडियर या उससे भी ऊपर होते हैं। वो जो एमएनएस ऑफिसर होंगे वो हेडक्वार्टर में कोई पोस्टेड एमएनएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, या R&R में पोस्टेड कोई एडम ऑफिसर भी हो सकती हैं। तो एक होंगी हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर। देन एक होगा साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट हर एक इंटरव्यू पैनल में होता ही है, तो इसमें भी होगा टू असेस योर पर्सनैलिटी। एंड देन होगा गायनेकोलॉजिस्ट, एक नियोनेटोलॉजिस्ट है जो कि इंटरव्यू पैनल में होते हैं। देन टू टू 3 मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अदर स्पेशलिटी लाइक सर्जन, ऑर्थो स्पेशलिस्ट एंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। देखिए, जो ये इंटरव्यू पैनल है ये किस लिए किया जा रहा है, एक हेल्थ वर्कर के इंडक्शन के लिए किया जा रहा है। एक हेल्थ वर्कर एक नर्सिंग ऑफिसर को इंडक्ट कर रहा है, इसलिए इंटरव्यू पैनल में मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं, मोस्ट ऑफ नहीं, ऑल ऑफ पीपल आर रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड ओनली। सो एक हमारी एमएनएस ऑफिसर हैं और उसके अलावा कौन है, बाकी सभी मेडिकल ऑफिसर होते हैं। देन नेक्स्ट वेन्यू। अभी आप जैसे एग्ज़ाम के लिए सोच रहे थे कि वेन्यू कहाँ होगा, तो इंटरव्यू के लिए भी यही सवाल आप लोगों को परेशान कर रहा होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो बेस हॉस्पिटल है उसका एक फ़ोटो है ये। तो यही वेन्यू था लास्ट टाइम 2017 में इंटरव्यू के लिए। तो इस बार भी यही होगा, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू इज़ इन बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। ये जो एक बिल्डिंग होगी एडम वाली, वहाँ पे ये इंटरव्यू हॉल होगा अंदर, और वेटिंग एरिया होगा आप सभी के लिए। तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। और ड्यूरेशन क्या होगा इंटरव्यू का, इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है 6 to 10 मिनट्स, मीन्स एटलीस्ट 5 to 6 मिनट तो आपका इंटरव्यू होता ही है, और मैक्सिमम 10 मिनट्स तक भी हो सकता है। एन इंटरव्यू विल बी इन ए ग्रुप इफ़ ग्रुप ऑफ 10 वन टाइम। ग्रुप ऑफ 10 वन टाइम का ये मतलब नहीं है कि 10 लोगों का साथ में इंटरव्यू होगा, ये 1 by 1 इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप सभी बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहे होंगे, और केवल जो 10 पीपल हैं वो बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, जो कि इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठे होंगे, टोटल 10 कैंडिडेट्स। तो 10 में से 1 by 1 को अंदर बुलाया जाएगा। इस हिसाब से 10 लोगों का होगा एक बार में। देन नेक्स्ट 10 का, उसके बाद अनदर 10 का। तो ऐसे होता है। देन ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अटेंडिंग एन इंटरव्यू। तो ड्रेस कोड आप कुछ भी पहन सकते हैं, बस वो फॉर्मल होना चाहिए। दैट कैन बी सलवार एंड सूट, दैट कैन बी साड़ी और एनी अदर फॉर्मल ड्रेस।
So that should be decent and give a good impression of your personality. तो ये आप पहन सकते हैं। देन एंट्री कार्ड ऑफ द इंटरव्यू, जब आपका मेल आएगा कि आपका रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन हैज़ बीन क्लियर्ड एंड यू आर इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू, तो वही जो मेल आएगा उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। वो आपका प्रूफ होगा कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, और वही आपका एंट्री कार्ड होगा। देन नेक्स्ट है ऑलवेज कैरी ए वैलिड आईडी। जैसे कि ये जो बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में, दिस हॉस्पिटल इज़ ए मिलिट्री हॉस्पिटल। सो आपको प्रॉपर एंट्री करने के लिए एक वैलिड आईडी की ज़रूरत होगी, जो कि आप हमेशा अपने साथ कैरी करें, जैसे कि आधार कार्ड और एनी अदर आपकी कोई भी गवर्नमेंट आईडी। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग होगी आपको 8 o'clock सुबह रिपोर्ट करने को बोला जाएगा एट द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद आप लोगों को जो भी डिटेल्ड ऑफिसर होंगे वो आपको गाइड करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखिए, किसी भी इंटरव्यू में कोई फिक्स नहीं होता कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिनके लिए आपको रेडी रहना है, जो कि आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि फर्स्टली दे मे आस्क कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, तो यू हैव टू टेल योर नेम and your family background and from where you passed out, you have done your nursing, your experience in nursing if you have, and the areas in which you all have worked। देखिए, आप जब एरिया बताएंगे कि आप कहाँ पे काम किया है, तो बी केयरफुल, बिकॉज जिस एरिया में आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा, जो आप बताएंगे इंटरव्यू के कि आपने जैसे आईसीयू में काम किया है, तो आपसे हो सकता है कि उससे रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। तो जिस एरिया में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप उसी का नाम लीजिएगा कि आपने यहाँ पे काम किया है। देन फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट है हॉबीज़। तो हॉबीज़ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो साइकोलॉजिस्ट होंगे दे विल नोट दिस पॉइंट कि आपकी हॉबीज़ किस तरह की हैं, दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर और नॉट। सो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ रीजन ऑफ चूजिंग दिस सर्विस। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का भी आप अच्छे से सोच के आंसर दें कि आप क्यों चूज़ करना चाहते हैं। कि देन नेक्स्ट इज़ नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्टली रिलेटेड विद नर्सिंग रोल इन क्लिनिकल सिनेरियो। तो इंटरव्यू में थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड होंगे, कि जैसे कि एक पेशेंट को कहीं पे अरेस्ट आ गया, तो आप क्या करोगे, कोड ब्लू के लिए कैसे कॉल दोगे, क्या करोगे, ऐसे टाइप से पूछ सकते हैं। जैसे कि एक कोई सीकेडी का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो रिलेटिव लेके आएंगे और आप अलाउ नहीं करेंगे, जैसे कि वो है फ्रूट जूस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन जनरल नॉलेज दे मे आस्क और दे मे नोट, बट सम ऑफ कैंडिडेट विल बी आस्क्ड डेफिनेटली। लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे जीके पूछा जाएगा या सबसे ही नहीं पूछा जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक वेदर दे विल आस्क यू अबाउट जनरल नॉलेज क्वेश्चन और नोट। और इम्पोर्टेंट डेज है, मान लो कि आपका इंटरव्यू है 10th Feb का, तो 10th Feb को कौन सा डे है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर उसके आगे या पीछे वाले कोई स्पेशल डेज हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक और चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, अभी जो 26 जनवरी है 2024, इसमें फर्स्ट टाइम जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के ऑफिसर हैं वो दिल्ली में राजपथ पे परेड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर हैं वो पहले वहाँ पे परेड में गए हो। तो इसके बारे में आपको अवेयरनेस है या नहीं, ये भी पूछा जा सकता है।
सो बी प्रिपेयर्ड। देन और क्या पूछ सकते हैं, थोड़ी हिस्ट्री पूछ सकते हैं नर्सिंग की, लाइक दे मे आस्क यू अबाउट हु इज़ योर रोल मॉडल। तो इफ़ यू विल से देन फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर टेरेसा समथिंग, सो दे मे रिलेटेड टू द हिस्ट्री। देन करंट अफेयर में जैसे ये वाला एग्जांपल बताया जो मैंने, कि जो परेड्स दिल्ली में जो परेड होती है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज जैसे अभी अयोध्या मंदिर है न्यूज़ में, या कोई भी रिसेंट न्यूज़ में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। देन एनी पॉलिटिकल न्यूज़। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ सिटिंग एंड वॉकिंग स्टाइल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब चेयर पे बैठते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आपका बैठने का और चलने का तरीका क्या है। एक तो जैसे आप बैठे हुए पैर हिलाए जा रहे हैं या हैंड्स का मूवमेंट किए जा रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप डरे हुए हैं। और आपका चलने का तरीका, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, या तो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये ना मतलब आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप, हाँ, कुछ आप भी एजुकेटेड हो और कुछ एजुकेटेड लोगों से आप बात करने जा रहे हो। इतना स्ट्रेस में होकर नहीं जाना है कि क्या होगा, कैसे होगा, ख़राब होगा। तो अगर आप ऐसे सोच के जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा होगा। तो और आपका जो सीटिंग का पैटर्न है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो और आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करें। और सभी जैसे एक किसी इंटरव्यू पैनल के मेंबर ने आपसे क्वेश्चन किया, तो आप इधर उधर ना देखें, बीच में उनके साथ आई कांटेक्ट करके आंसर दें। देन टोन ऑफ वॉइस, अगर आपकी टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल ही स्लो होगी तो उसे पता लगेगा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट है। तो आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो नॉर्मल रखें, बहुत हाई भी ठीक नहीं है, बहुत लो भी ठीक नहीं है, पर वो नॉर्मल रखें। एंड एबिलिटी टू से नो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नहीं आता, तो देन यू शुड से कि आई एम सॉरी, आई विल रीड अबाउट इट और आई विल सी। तो लेकिन आपको ऐसे आपका क्वेश्चन आ नहीं रहा है और आप उनका टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, उनको वेट करवा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, किसी दीवार पे, किसी पर्दे को, किसी चेयर को, तो ऐसे नहीं करना है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन ना भी आए, तो इसमें अच्छा है कि आप बोल दें कि अभी मैंने पढ़ा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई विल रीड अबाउट इट, तो ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू की ये कुछ बेसिक बातें हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपका जल्दी आ जाएगा रिज़ल्ट। तो सेम डे डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट क्या होता है, इंटरव्यू के सेम डे ही हो जाते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ, तो मान लो कि आज 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू है, तो 100 आउट ऑफ 100 का होने के बाद आप सबको उसी दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और नेक्स्ट डे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो जैसे रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है अभी, बट उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इंटरव्यू का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, वो सेम डे ही आपको पता लग जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।